गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम साई राम, जय माता दी। आज है नवमी का दिन और हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी में हम उठ गए हैं सुबह जल्दी जल्दी और हमारा एम है कि हम पर्व के कॉलेज जाने से पहले पहले सारा प्रसाद बना के तैयार करते हैं। देखते हैं कितना हो पाता है। यहाँ भोग के लिए पूरियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं और इतनी सुंदर पूरियाँ देख के मेरा तो मन भी इनकी तरफ फूल जाता है। मतलब पूरी फूले ना तो फिर क्या ही मज़ा। पर हाँ, हमारी पूरियाँ लगभग लगभग फूल ही जाती हैं। सो ये यहाँ पे पूरियों की तैयारी हो चुकी है। दूसरी गैस पे मैंने चनों के लिए ये मसाला तैयार किया है। वाह क्या रंगत आई है। मतलब प्रसाद का खाना बिना प्याज लहसुन का भी कैसे इतना अच्छा बन जाता है, वो तो एक भगवान की कृपा होती है, एक मिस्ट्री होती है। वरना मैं प्याज लहसुन के बिना खाना बहुत कम बना पाती हूँ और चखे बिना भी बहुत कम बना पाती हूँ। तो यहाँ पे छोले का मसाला बन के तैयार था। दूसरी तरफ हमारी पूरियाँ भी रेडी हो गई थी। मतलब इससे जुड़ी मेरी बचपन की यादें बहुत अच्छी अच्छी हैं कि हम जब कंजकों पे दूसरे के घर बुलाए जाते थे तो कितना मज़ा आता था, कितने अच्छे से मज़ेदार सब्जी और प्रसाद खाया करते थे। यहाँ पे हलवा देखिए, ये हलवे का डिपार्टमेंट हमारे गुप्ता जी का है और वो ये हलवा इतने स्पेशल और अच्छे तरीके से पूरे मन से बनाते हैं कि उसको अनबीटेबल टेस्ट रहता है और सब सारी वाहवाही वो लूट जाते हैं। यहाँ पे प्रसाद की सारी डब्बे बन के तैयार हो चुके हैं और ये मैं जल्दी जल्दी सबके बांट के अभी आ जाऊँगी थोड़ी देर में, जो मैंने बांट दिए थे। अब मुझे शाम की एक्साइटमेंट थी। एक्चुअली शाम को हम जाने वाले थे धुरंधर मूवी देखने। सुबह प्रसाद का काम निपटाने के बाद हमारी सवारी आ चुकी है धुरंधर देख ले। फाइनली गाइस, हमारा दिन भी आ गया है धुरंधर देखने का। सो हाउ आर यू धुरंधर्स जो ऑलरेडी देख चुके हैं। इतना हाइप मेरे फ्रेंड्स ने तो कर दिया है और बाकी सब लोगों ने भी इतनी तारीफ करी है मूवी की कि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। और यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है। चलो भाई चलो, सब ऊपर चल लो फटाफट से पहले से। तो यहाँ मूवी देखने के लिए आज हम आए हैं पर्व के साथ और विक्रम के साथ। तो या मूवी देखने आए हैं। अब यहाँ पे जो फाइट होने वाली है वो होने वाली है पर्व को अंदर घुसाने की, क्योंकि मूवी की जो रेटिंग है वो अंडर 18 अलाउड नहीं है। तो एज आई कैन क्लियरली टेल यू द ट्रूथ, पर्व इज़ नॉट 18 येट। बट हम देखेंगे कि हम क्या तिगड़मबाजी करके पर्व को क्या हम पिक्चर दिखा पाएंगे, क्या हम उसको ये पिक्चर दिखा पाएंगे। देखते हैं यहाँ मुझे अपनी एक्टिंग की कारीगरी दिखानी पड़ेगी या फिर ऐसे ही एंट्री मिल जाएगी। लेट्स सी द ट्विस्ट। चलो चलो चलते चलो। पर्व तेरी एक्टिंग का इम्तिहान है कि तू माँ जैसा अच्छा एक्टर है या नहीं है। जो मैंने तुझे पट्टी पढ़ाई है पूरे रास्ते गाड़ी में, तूने वो फॉलो की तो ही तू ये पिक्चर देख पाएगा। सो प्लीज फॉलो द मास रूल्स, फॉलो द मास द रूल्स। मेरे को नहीं चाहिए कुछ, मेरे को कुछ खाने को नहीं मांगता। मैं तो बहुत डाइटिंग करती हूँ, तभी मैंने अपनी ये फिगर मेंटेन कर रखी है। तो है हाँ, उसकी तरफ मत देखियो पारी, बिल्कुल आंख में आंख मिला के मत देखियो उस लड़की की तरफ। बाकी मुझे हैंडल करने दे। हे भगवान प्लीज़, आज तो माता रानी पर्व को ले जाना ही पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमने गलती से उसकी टिकट खरीद ली है। पारी तू मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे आ जा, तू जल्दी से आ जा, फटाफट जल्दी से आ जा। स्क्रीन विच वन स्क्रीन इज दिस द स्क्रीन? ओह वेरी नियर, थैंक यू। मर गए। और मेरे प्यारे धुरंधरों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने फाइनली पर्व को किसी तरह अंदर ले लिया है। ऑब्वियसली थोड़ा फौज किया है हमने, थोड़ा सा मॉफ किया इसका हमने आईडी, तो क्योंकि मैनेजर जो था वो बहुत बुरी तरह से पीछे पड़ गया था। हमें आईडी दिखा, हमें आईडी दिखा, हमें आईडी दिखा। मैंने बहुत एक्टिंग करी लेकिन शायद थोड़ी ओवर एक्टिंग हो गई, तो इसकी वजह से गुप्ता जी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, यानी कि उनके प्यारे दोस्त। सो थैंक यू सो मच दीपेश भैया, आपकी वजह से और गुप्ता जी के टाइमली दिमाग चलने की वजह से हम ये मूवी आज देख पाए, पर्व को दिखा पाए। हम तो खैर देखते ही देखते, और मूवी अभी तक 1 घंटे की हो चुकी है।
लेकिन मुझे तो एज़ यूजुअल थोड़ी भूख लग गई तो मैं कुछ खाना खाने आई हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो यस गाइस, हम थोड़े प्रिपेयर्ड तो नहीं थे इस सडन अटैक के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी भरोसा था कि किसी न किसी तरह हम मैनेज कर लेंगे पर्व को अपने साथ अंदर ले जाने का। बट क्या कह सकते हैं, कई बार जो अटेंडेंट होते हैं वो इतने पर्टिकुलर होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं या इतनी ऑनेस्टी के साथ अपनी जॉब कर रहे होते हैं कि आपकी सारी अकल धरी की धरी रह जाती है, जो कि मेरी आज धरी की धरी रह गई। बट एक से बेटर दो दिमाग, दो से बेटर तीन दिमाग, तो हम में से किसी का दिमाग तो चल नहीं पाया, गुप्ता जी का चल गया और उन्होंने अपने दोस्तों से आगे भी चलवा लिया। सो यस, अब यहाँ पे मैंने बहुत सारा खाना ले लिया है, उठा लिया है। पहले मैंने सोचा था घर से लेके चलूँगी, बट बदतमीज़ तो मैं पैदाइशी हूँ, तो वही बदतमीज़ी मैंने यहाँ पे भी फिर से की है और बहुत सारा खाना अब यहाँ से ख़रीद के हम अंदर बैठिए। मैंने लिए हैं नाचोस, वॉफल्स एंड थोड़े से फ्राइज़, जो कि इतनी लंबी मूवी में सर्वाइव करने के लिए आई थिंक बेस्ट रहेंगे। थैंक यू। 4 घंटे की घड़ी दिखा रही है 12:15, तो पहले शांति से करते मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, मुझे तो इतनी बढ़िया नहीं लगी जितनी शायद लगनी चाहिए थी। लगनी चाहिए थी क्या, क्या मतलब है? तुम्हारे को कैसी लगी बताओ? हाँ भाई, कहाँ गए? अरे तुम पीछे रह गए। बड़े बदतमीज हो। ठीक यार, मेरे को तो पहली वाली भी ठीक ही लगी थी, ये भी ठीक लगी है। एक्चुअली मुझे पहली वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो बेटर थी और इसमें अब प्योरली मारधाड़ होनी चाहिए थी। काफ़ी लड़ाकू, मैं बदतमीज हूँ। लड़ाकू कह मारधाड़ होनी चाहिए थी। तुम्हारे हिसाब से कैसी थी, क्या कमी लगी तुम्हें इसमें? मेरे को थोड़ी स्लो मूवी लगी, यही सब चीज़ वो थोड़ा और भी फास्ट पेस में दिखा सकते थे कुछ। दिखा दिया जो दिखाना चाहता हूँ, दिखा दिया। इट्स ओके, इट्स नॉट, हाँ मतलब 3 इडियट्स फॉर मी। 3 इडियट नहीं, और जैसे अब पर ये बात तय है कि एनिमल ने इस तरह की जॉनरा की, इस तरह की मारधाड़ की मूवीज़ की शुरुआत कर दी है। वो इस पिक्चर से साफ दिखाई दे रहा था कि अब आने वाली मूवीज़ में कोई रोक टोक, ना गालियों पे, ना मारधाड़ पे, ना खून खराबे पे, कोई रोक टोक अब दिखाई नहीं देगी। शायद अब इंडियन सिनेमा इतना ओपन हो चुका है, स्पेशली एनिमल के बाद, कि सारे हीरोज़ को लगेगा या डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को लगेगा अब और क्या नया दिखाएं। एनिमल में कुछ नया देखने को मिला था, सब कुछ इतना वेगली ओपन कि इसमें भी वो दोबारा रिपीट से ही दिखा मुझे तो, कि हर तरह का क्राइम सीन, हर तरह की गंदी गंदी गालियाँ और वो सब मार धाड़, खून खराबा, गौरी हॉरर। मैं तो इस तरह की मूवीज़ को एक्चुअली गौरी हॉरर ही बोलती हूँ। मेरे डेफिनेशन में वही होती है कि जिसमें आप आँख फोड़ रहे हो तो पूरी आँख का मलीदा दिखा रहे हो और सर फोड़ रहे हो तो पूरा भेजा बाहर दिखा रहे हो, तो ये गौरी हॉरर ही था मेरे लिए तो। बट एनीवेज, अब जब यही दिखाते हैं तो पापा आप बताओ, आपको कैसी लगी मूवी? पिक्चर तो ठीक है, बढ़िया। पापा ने 4 घंटे मूवी देख ली, 4 घंटे बर्फ को भी हमने धोखेबाजी से अंदर घुसवा दिया। मारधाड़ है सारी। पापा ये देखो, ये आगे ये है, आपको ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो भाई, हाथ पकड़ ले। हाँ, वेल डन। अभी पर पता तेरे को धोखेधड़ी से अंदर मूवी दिखाने का कोई फायदा हुआ? अच्छा, गाड़ी तो आ गई। हाँ हाँ, तो तेरे को मूवी कैसी लगी जरा बता। मुझे तो ठीक ही लगी। पापा आप बैठ जाओ अब। कोई बात नहीं। हाँ, पारी कैसी लगी तेरे को? वर्थ था हमारा झूठ बोलना तेरे लिए? 4 घंटे का झूठ। 4 घंटे का झूठ नहीं है, 4 घंटे की मूवी थी। पर तुझे कैसी लगी ये बता। ठीक, अमेजिंग तो नहीं थी कोई, जो सब लोग जो पीपल 2 बार देखने भी जा रहे हैं ऐसे, बट गुड है, इट्स ओके, नॉट बैड। नॉट बैड, ओके, यस। सबका क्या कहना चाहिए, इंडस्ट्रियल लेवल या फिर पता नहीं, आई डोंट नो, बट मेरे को थोड़ी सी ऑनेस्टली केवल मारधाड़ के अलावा कुछ वैसे होना नहीं था, बट वो
नॉर्मल मूवी टाइम में भी खत्म किया जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है। ज्यादा लंबाई कर रखी है। ज्यादा लंबाई कर रखी है, इस चक्कर में हम ज्यादा लंबा मेन्यू भी पेल गए। ये पिक्चर को छोटी भी बना सकता था, लेकिन ऐसी बात नहीं, उन्होंने मारधाड़ी दिखा रखी है। ओवरऑल मूवी का मेरे को साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे लगे। थोड़ा वेस्टर्नाइज म्यूजिक ट्रैक्स थे बट अमेजिंग थे वो, उस तरह के फाइटिंग सीन्स पे और किसी एंट्री पे बहुत अच्छे जा रहे थे। सो ओवरऑल मेरे लिए एवरेज रही मूवी। पार्ट 1 इससे बेटर लगा था मुझे। और अब हमारे बहुत नींद, हम थक गए हैं इतनी मार धाड़ देख के और इतने आराम से सोफे पे पसर के। ऑलमोस्ट मैं तो सोने वाली थी, बट अब हम अपने बेड पे जाके सोएंगे। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखने के लिए। आगे भी इसी तरह बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून अगेन। कौन से